तो हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। कैसे हो आप सब। अभी पर्सनैलिटी ट्रेट देखेंगे आपके। आप सिलेक्ट कर सकते हो ब्लैक टॉर्मेलिन विथ रुद्राक्ष, या फिर आप सेलेनाइट सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। दोनों में से कौन सा क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस हिसाब से आप सिलेक्ट करिएगा। तो सबसे पहले जिन्होंने सेलेनाइट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है उसका चेक कर लेते हैं, एंड कितने पॉइंट आपसे रेजोनेट है वो भी आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके हिडन ट्रेट्स क्या है, वीकनेस, स्ट्रेंथ, आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड योर हार्ट। देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जिन्होंने सेलेनाइट को सिलेक्ट किया है उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट कैसे है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। डिवाइन ओके। ओके, आपके पर्सनालिटी ट्रेट देखा जाए तो आप बहुत ज्यादा मल्टी ओवर थिंक बहुत करते हो आप, राइट। आप ना सोचते हो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, आप ना बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन के बारे में सोचते हो कि मुझे ये भी चाहिए। आप एम्बिशियस हो, आपको चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें एज वेल स्पिरिचुअलिटी में भी आपको आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छी सोल भी हो, एंड ओवर थिंक तो मुझे दिख ही रहा है, साथ में हैंगमैन आया है रिवर्स में। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, एंड मेडिटेशन ऑकल्ट में आपका बहुत ज्यादा बिलीव मुझे दिखता है। एंड ये कार्ड है जुपिटर से, तो कहीं ना कहीं आप एक ट्राई करते हो कि आप लोगों को अच्छा गाइड कर पाओ, अच्छे से अच्छे से एडवाइस दे पाओ। तो ऐसे आपके पर्सनैलिटी ट्रेट बनते हैं। कहीं ना कहीं आप मर्क्यूरी इन एरिस आया है, राइट। एंड मार्स इन एरिस, कहीं ना कहीं आप फायरली एनर्जी भी है आप में। आप अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते होंगे, करियर रिलेटेड, और आप में बहुत एग्रेशन है। आप किसी चीज को अगर हाथ लगाते हो तो वो ट्राई करते हो कि वो कंप्लीट करें, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी। आप ना ऐसी पर्सनैलिटी बनती है कि आप ना बहुत सारी चीजें हाथ में लेते हो, बहुत सारी चीज छूट भी जाती होगी आपसे, है ना। एंड आप एक आर्टिस्टिक नेचर हो, कभी कभी आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती होगी, सिंस आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो कहीं ना कहीं मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी कभी तो आप बहुत इंट्रोवर्ट होते हो, कभी कभी आप एक्सट्रोवर्ट होने की भी कोशिश कर लेते होंगे। एंड आप आर्टिस्टिक तो लोगों से सोशली भी मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है, लोगों से सोशली हो या लॉन मतलब थोड़ा अकेलापन। तो कहीं ना कहीं वीनस इन एक्वेरियस आया है। तो ऐसा पर्सन क्या होता है, व्यक्ति मटेरियलिस्टिक भी होना चाहता है, सोशली गैदरिंग भी करना चाहता है, बट एट अ टाइम वो काफी लॉनर हो जाता है, अकेले शांत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके ट्रेड इस हिसाब से मिल रहे हैं। एंड सन इन जेमिनी, कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन, लोग आपसे प्रभावित होते होंगे, भले ही कम होते होंगे, बट यस मुझे दिखता है कि आपकी कम्युनिकेशन पे आप वर्क कर रहे हो, पर्सनैलिटी पे आप बहुत ज्यादा वर्क करते होंगे, एंड अपने आप की ग्रोथ के लिए आप ज्यादा सोचते होंगे कि मुझे कब ग्रोथ मिले, कब मुझे आगे बढ़ना है। तो उसकी थिंकिंग आपके लिए बढ़ती रहती है। आपका ना थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट भी मुझे दिखता है कि आप थोड़े कंफ्यूज स्टेट में हो जाते होंगे, कभी कभी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता होगा, बट आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ऑटोमेटिकली डिवाइन आपको हेल्प करता होगा, राइट। एंड कहीं ना कहीं आप एक चीज को कंप्लीट करके दूसरी चीज पे मूव ऑन करते हो। मे बी आप बिजनेस के बारे में, करियर में दो ऑप्शन होगा, तो कहीं ना कहीं आप मल्टीटास्किंग करने में ज्यादा बिलीव करते होंगे। राइदर कि आप एक चीज पे स्टिक हो, आप मल्टीपल चीजें करने में ज्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है। अब आपके स्पिरिचुअलिटी के ट्रेड देखते हैं, ठीक है।
बट उससे पहले मैं आपका माइंड पढ़ लेता हूँ कि आपके माइंड की क्या साइकोलॉजी, राइट। तो जिन्होंने सेलेनाइट्स चेक किया है डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड कीजिए उनके माइंड स्टेट। तो अगर आपके माइंड की बात करें तो आप हमेशा चाहते हो, आपका थॉट हमेशा बैलेंसिंग चीजों को खोजता होगा, लाइक बैलेंस करूँ दो चीजों को लेकर। एंड ये भी सोचता है कि मुझे किसी गुरु या प्रीस्ट से मिलकर थोड़ी बहुत हेल्प लेनी चाहिए, मुझे अपने आप की ग्रोथ के लिए वो सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। लाइक आप प्रॉब्लम में होते होंगे, सो आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मुझे अब किसी प्रीस्ट से मिलना चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उसी तरफ आपको करता होगा। आपका माइंड हमेशा ही फिकल्ट माइंड है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी मल्टीपल चीजों में आपको लेकर भी जाता है आपका माइंड, क्योंकि जेमिनाई है और जेमिनाई के मुझे बहुत सारे कार्ड दिखे हैं। आप एक परसिस्टेंट हो, मतलब जो काम कर लिया आप उसमें कॉन्सिस्टेंट वर्क करते रहते होंगे, राइट। सो अब एक कांस्टेंट वर्क परसिस्टेंसी है आपके माइंड में, राइट। एंड कहीं ना कहीं आप सोशली गैदरिंग का सोचते होंगे कि नहीं मुझे सोशल गैदरिंग करना चाहिए, बट एट टाइम आप ये भी सोचते होंगे कि नहीं मुझे अपने आप पे वर्क करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट इस वजह से भी रहता है आपको। तो यही कारण है आपका ओवर थिंकिंग का, क्योंकि आप एक सोल जर्नी में हो। तो पास्ट लाइफ का मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में भी आप मतलब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि मैं क्यों, मतलब लाइक मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए, सोशल गैदरिंग में, या फिर लोग थोड़े चीटर होते, इस टाइप की आपकी थिंकिंग होगी। लोग आपको चीट भी करते होंगे थोड़ा, और बहुत से लोगों ने आपको चीट किया है, बट स्टिल आप अपने आप को इतना ग्रो कर चुके हो कि उस पर आपका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका माइंड, आपके माइंड आपको हमेशा ही अच्छी चीजों को भी अट्रैक्ट करता है, बट एट सेम टाइम आप थोड़े नेगेटिव हो जाते हो, थोड़े बहुत डिससेटिस्फेक्शन होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, राइट। सो कहीं ना कहीं आप सोलमेट अट्रैक्शन का सोच रहे हो, रिकॉन्सिलिएशन का सोच रहे हो, कुछ लोग गुड फ्रेंड्स बनाना चाहते, तो कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को चाहते होंगे, राइट। बहुत से लोग अपने किसी प्रॉब्लम के लिए प्रिस्ट को भी ढूंढना चाहते होंगे। तो ये आपके एक्शन प्लान से भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब देखते हैं आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। सो देख लेते हैं जिन्होंने सेलेनाइट चेक किया है उनकी वीकनेस क्या है। देखो आपकी वीकनेस ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है। आपको ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हो, ये आपकी वीकनेस है। तो वीकनेस में ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज आप सोचने में लगा देते हो और एक्शन नहीं हो पाता है। थोड़ी बहुत इनमेच्योरिटी है और थोड़ा बहुत लेस एक्सपीरियंस है, और उसके वजह से आपको हार्ट ब्रेक हो जाता होगा, है ना। सो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्सपीरियंसेस हूँ, बट फिर भी चीटिंग हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ जस्ट नेगेटिव बिलीफ एंड ऑल। आपकी वीकनेस ये भी है कि आप चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते हो या अचीव करने में थोड़ी बहुत इश्यू आते हैं। अब स्टार्ट कर लोगे, बाय नॉट। आप मल्टीटास्क करो, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व हो, डेफिनेटली आप चीजों को कंप्लीट करने में थोड़ा सा मतलब इश्यू हो जाता होगा आपको, राइट। कि मेरे पास बहुत सारे लेक्चर है, 40-50 लेक्चर है, मैंने 10 लेक्चर देख लिया, अब 30 लेक्चर बाकी। तो ऐसा होता है आपके साथ, ठीक है। मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता है, बट यू विल गुड स्टार्टर, मतलब स्टार्ट करते हो, आप चाहते भी हो कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, ठीक है। आप एक फ्रूटफुल पर्सन हो, इस वजह से लोग आपको कभी कभी चीट करते हैं और लोगों को ऐसा
लगता है कि यार ये प्योर मतलब एक इनोसेंस है, इसको इजीली चीट किया जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और यही आपकी वीकनेस है, ठीक है। एंड अब देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड कितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो रही है, वो तो आपको बताना ही है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखते हैं कि जिन्होंने सेलेनाइट सिलेक्ट किया है उनकी स्ट्रेंथ क्या है। Your strength is spirituality, right? आप मूव ऑन कर लेते हो। आपकी स्ट्रेंथ ऐसी ना कि आपकी सिचुएशन कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, नेगेटिव सिनेरियो क्यों ना हो, बट यू स्टिल उससे कैसे बाहर आना है, यू नो वेरी वेल। सो दिस इज योर स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, यू डू हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क करते हो आप। आपकी स्ट्रेंथ ये भी है कि आप एक सजिटेरियस है ना, इट मीन्स कि आप गोल बनाने में बिलीव रखते हो और गोल को अचीव करने के लिए एक्शन भी लेते हो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेंथ हो गई है। कितने भी क्यों ना नेगेटिव सिनेरियो हो, हार मानने वालों में से तो आप हो नहीं, ठीक है। फ्रेंडली नेचर है आपका, ऐसा नहीं है कि कोई आप में कोई एटीट्यूड हो या कुछ हो। आप में एटीट्यूड तो मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, बट आप स्पिरिचुअल हो और लोगों की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है। आप लोगों की हेल्प करते हो, ऑफरिंग देते हो, फ्रेंडली बिहेवियर रखना आपको पसंद है। बट समटाइम आप फ्रेंडली ना होते हुए आप थोड़े प्रैक्टिकल होते हो, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकलिटी नजर आ रही है, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी भी है और आप में फेमिनाइन एनर्जी भी है। एंड जब भी फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी में डिसबैलेंस होता है तो एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। तो यही कारण है कि आपकी एनर्जी इतना डाउनफॉल हो रही है, बिकॉज आपको मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस आउट नहीं, वो आपको करने की कोशिश करना है। इस टाइम में तो यही है कि आप एक प्योर सोल हो, लोगों की हेल्प करना है। नेगेटिव सिनेरियो में भी किसी को आप छोड़ते नहीं हो। ऐसा नहीं कि उसने गलत किया तो मैं अब उसके पीछे पड़ के उसको तंगी करने लग जाऊँ, आप वैसे नहीं हो। तो यही स्ट्रेंथ के कारण आपको लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आ रही है, आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिल रही है, ठीक है। देखते हैं अब आप अपने हार्ट से कैसे हो, ठीक है। बाय हार्ट आपका नेचर कैसा है, बाय हार्ट कैसे हो आप, ठीक है। ओके, बाय हार्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समटाइम यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी कभी आप मुंह पर बोलते हो जिसके कारण दूसरों के हार्ट पे प्रॉब्लम, मतलब कुछ लोगों को हार्ट होता है। बट यही चीजें आपके साथ भी होती है, क्यों? सिंस आपको छोटी छोटी बात आपके मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ बातें ना दिल से लगा रखी है। आप बहुत अच्छे पर्सन हो, बट बोलते हैं ना दिल मांगे मोर, मोर एंड मोर चीजें है आपके हार्ट में। मतलब बाय हार्ट आप बहुत अच्छे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ना बहुत सी चीजें चाहिए, मतलब ग्रोथ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट होता है एंड इस चीज का आपको ध्यान देना है कि अभी हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है। लव रिसीव करने में आपको इश्यू आता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट चक्र बैलेंस आउट करने की जरूरत है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि हो सकता है लोग आपको चीट कर रहे हैं, लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। इस वजह से आपका हार्ट हील होने को मांग रहा है कि मुझे हील करो, है ना। हार्ट चक्र की आपको सब्लिमिनल सुनो या फिर हार्ट चक्र मेडिटेशन करो, यम मंत्र है हार्ट चक्र का तो वो चैंट करो। डेफिनेटली आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आप गुड हार्टेड हो, इसलिए आपका हार्ट बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस में आता है, ठीक है। अब ये थी आपकी रीडिंग। आपको कितना परसेंट रेजोनेट हुआ, कितना परसेंट नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अब देखेंगे ब्लैक टॉर्मेलिन जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनका क्या है, ठीक है। सो ब्लैक टॉर्मेलिन विद
रुद्राक्ष। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ब्लैक टॉर्मलिन सिलेक्ट किया उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। सो हेलो फाइल नंबर 2। तो चलिए चेक करते फाइल नंबर 2 और ब्लैक टॉर्मलिन सिलेक्शन वाला का एज अ नेचर कैसा है। एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, कितनी बातें आपसे रेजोनेट हुई, कितनी परसेंट नहीं हुई। ठीक है, हमसे देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की है कि यू आर वेरी इमोशनल, इमोशनलिटी के साथ में आप प्रैक्टिकल भी हो। आप में एक फायरली एनर्जी है। सिंस आप इमोशनल तो हो बट आप में एक प्रैक्टिकलिटी आती है, इनबिल्ड आ जाती है, क्योंकि आपकी सोल की जर्नी बार बार जन्म ले रही है। तो आपको वो ट्रेड तो मिलेंगे जो पास्ट लाइफ के भी थे। सो अगर देखा जाए तो मार्स एंड लियो इट्स शो कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो अपनी चीजों को लेकर। चीजें आपको लेट मिलती है, ऐसा नहीं कि बहुत इजीली आपको वो चीज मिल जाए, ग्रेप हो जाए, बट स्टिल आप अपने आप को बहुत ज्यादा ट्राई करते हो, बहुत तो अपने आप पे वर्क करने की कोशिश करते हो। आप अपने आप पे बहुत वर्क करने की कोशिश भी करते हो। ठीक है, एंड आपका नेचर फ्रेंडली है। किसी को चीट करना तो दूर, आप किसी को हर्ट करने का भी नहीं सोचते। बट कभी कभी आपकी थोड़ी थिंकिंग नेगेटिव होती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसने क्यों किया, तो थोड़ा बहुत हार्ट में ब्लॉकेजेस आ जाती होगी। ठीक है, सो अगर आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हो या सामने वाले पे आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो आपके नी में भी प्रॉब्लम आ जाती होगी। सो आप बहुत अच्छे इंसान हो बट कहीं ना कहीं लोगों की बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप ट्रेवलिंग रिलेटेड भी सोचते हो, मुझे ट्रेवलिंग करना चाहिए। गोल आपने सेट कर रखे हैं ऑलरेडी, बट आप चाहते हो कि मैं ट्रेवलिंग करूं, मोर एंड मोर एक्सप्लोर करूं, हिस्टोरिकल चीजें आपको पसंद आती होगी, हिस्ट्री आपको पसंद आती है। ठीक है, आप एक आर्टिस्टिक नेचर हो तो आप आर्टिस्ट में भी बहुत ज्यादा रुचि रखते हो। ठीक है, कहीं कहीं आप चाहते हो कि मेरी क्रिएटिविटी और बढ़े और चीजें करूं। कहीं ना कहीं आप चीजों को स्टार्ट करते हो बट फिनिशिंग में इशू आता है। आप बहुत अच्छा एक्शन लेते हो, एग्जीक्यूट करते हो, बट कंप्लीट होने में आपको बहुत ज्यादा इशू आती हैं। एंड आप सोचते होंगे कि मैं ही सब कुछ करूं, लाइक अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपको अच्छा लगता है। अब किसी पे डिपेंड होना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सामने वाला मतलब डिपेंडेंसी लेवल है नहीं आपका में भी। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड ना होते हो आप खुद चाहते हो कि मैं खुद ग्रो हूँ, मैं खुद आगे बढ़ूँ, मुझे अपने लिए ये करना है, दूसरों पर बोझ नहीं बनना है। इस टाइप की एक साइकोलॉजी मुझे दिखती है आपकी। ठीक है, आपकी एक डुअलिटी नेचर हो जाता है, कभी कभी आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो, कभी कभी तो आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हो, इतना बोलते हो कि लोग को लगते हो कि यार ये तो टॉकेटिव पर्सन है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। कभी कभी आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, कभी कभी आप बोलते ही नहीं हो, कभी कभी आप चुप भी साथ देते हो। क्यों? क्योंकि लोग आपको हर्ट कर जाते हैं। सम टाइम आपकी एक एनर्जी ऐसी हो जाती है कि नहीं, अब मुझे अपने आप पे ग्रो करना है, अब मुझे नहीं बोलना है, अब ठीक है, अब मेरा मन नहीं हो रहा है। सो मूडीनेस ही है आपके इसमें, मतलब मूड हो जाते हो, मूड स्विंग इतने हो जाते हैं आपके। सेंस आप लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, इमोशनल लेवल अच्छा है। सो इस वजह से आपका हार्ट चक्र बार बार डिसबैलेंस होते हुए मुझे दिखता है कि, है ना, लोग आपको प्यार करते एंड ब्लेसिंग है आपको। भले ही लोग आपको चीट करने, बहुत से लोगों ने आपको चीट कर दिया होगा, बट लोग है आपकी तरफ, आपके ओरा में ऐसे लोग भी है जो आपको हेल्प कर रहे हैं। अब देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपकी वीकनेस ही देख लेता हूँ कि आपकी क्या वीकनेस है, आपको किस पर वर्क करने की जरूरत है। तो जिन्होंने ब्लैक टॉर्मलिन सिलेक्ट किया है उनकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके,
ओके, सो आपकी स्ट्रेंथ है, यू आर अ वेरी गोल ओरिएंटेड। मे भी बहुत से लोग सजिटेरियस है, वर्गो है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, सो ये जोडिक साइन है, बट दिस इज नॉट अ जोडिक बेस्ट वेडिंग। सो हाँ, आप बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, लाइक गोल रखते हो आप अपने वर्क से रिलेटेड बहुत ज्यादा पैशनेट हो। आपकी स्ट्रेंथ है कि आप में पैशन है, किसी चीज को करने की लगन है। समटाइम आप डिटेल ओरिएंटेड में जाते हो, यही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, बिकॉज आप लोगों से ज्यादा जानते हो, बिकॉज आपको डिटेलिंग पसंद है, परफेक्शन में जाना पसंद है आपको। ये एक स्ट्रेंथ है आपकी। कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट करते रहते हो, ऐसा नहीं कि चलो इसमें सक्सेस नहीं मिली तो मैं उस पर ही अटके रहूंगा या मैं स्टक ही हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सेकेंड चीज पे मूव ऑन करते हो कि नहीं इसमें तो सक्सेस नहीं मिली, उसमें तो मिल ही जाएगी। सो ये थी आपका एक गुड स्ट्रेंथ। आप अपने आप को हील करने में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो। स्ट्रेंथ ये भी है कि पास्ट में बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ हुआ है, बट स्टिल आप उसमें फंसे हुए नहीं हो। थोड़ी बहुत है बातें आपके अंदर, बट हर टाइम उस चीज को सोचते हुए अपनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वालों में से नहीं हो। आप हमेशा चाहते हो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो आप कि नहीं मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक गोल आपने बना रखे हैं, आप एक फ्यूचरिस्टिक सोल हो, प्रैक्टिकलिटी के साथ में अपने इमोशनलिटी को बैलेंस आउट कर रखा है, तो स्ट्रेंथ इज दैट। ओके, सो ये है आपकी स्ट्रेंथ। आप चाहते हो कि ग्रो मिले, तो ये भी एक स्ट्रेंथ में ही आता है, बिकॉज हर कोई अपनी ग्रोथ के बारे में इतना नहीं सोच पाता, बट आप तो अपने गोल को भी अपने तो गोल भी सेट कर रखे, लाइक फ्यूचरिस्टिक गोल आपकी इस, ठीक है। सो अब देखते हैं आपका हार्ट। बाय हार्ट आप कैसे हो, एंड वीकनेस में क्या क्या आ रहा है आपका, ठीक है। सो तो वीकनेस में मुझे ऐसा फील होता है, आप पास्ट की बातों को ज्यादा तो नहीं लगा के बैठते हो, बट सम टाइम आप पास्ट की ब्लॉकेजेस एक मेमोरी आ जाती है ऑटोमेटिकली होता है, सडन वे में पास्ट लाइफ आपको याद आता है, पास्ट की बातें। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एंग्री होते हो, जिसके वजह से आपकी नींद में प्रॉब्लम आती है, बैकबोन इशू आ जाता है, ठीक है, ये सब आता है आपको, ठीक है। मतलब गुस्से में ना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएशन इन योर ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें होता है। कहीं ना कहीं आप वीकनेस में ये आता है, ओवर थिंकिंग करते हो, आप में इतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए, है आप में प्रैक्टिकलिटी बट इतनी नहीं है, तो ये भी एक आपकी वीकनेस में आ ही जाता है। कंफ्यूज माइंड ऑफ स्टेट भी है आपके इसमें, लाइक कंफ्यूजन मुझे बार बार नजर आ रहा है, आई डोंट नो, बट ओवर थिंकिंग तो है आप में, ओवर थिंकिंग ये वीकनेस में मुझे दिखता है ऑब्वियसली। एंग्रीनेस तो मुझे बहुत दिखता है, बिकॉज दोनों मतलब वेन प्लस एयर, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन ही डिसबैलेंस है, तो कहीं ना कहीं बम ब्लास्टिंग होता है, लाइक चीजों को लेते हो गुस्सा एकदम से फट जाता है, सामने वाले कंफ्यूज होता है आपसे कि मैंने तो इतनी सी चीज बोली, ये ऐसे एकदम से क्यों फट गई, बट उसको क्या पता है कि आपने और भी चीजें बहुत टाइम से बोल रखी उसको, मैंने तो मतलब आपको तो उसने बहुत टाइम से कर रखा है ना परेशान, बट आप उस चीज को दिल पे लगाया, माइंड में रखा, एंड सडनली ही उस पर बग दिया।
सो ऐसी चीजें आपके साथ होती होगी, यही वीकनेस में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपका बाय हार्ट आप कैसे हो। बाय हार्ट चीजों को लेकर आप ठीक हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली के बारे में आप सोचते हो। ऐसा मुझे फील होता है कि आप सबके बारे में ही सोचते हो, बट लोग आपको ऐसे चीट करके जाते हैं, लोग आप पे ऐसे रूडली बिहेवियर करते हैं, आपको पसंद नहीं आता है वो चीजें। आप अच्छे हो, ठीक हो, आपको पता है कि मैं अच्छी हूँ, बट सामने वालों ना उसी चीज का फायदा उठाते, आपको ना लो फील, मतलब ना लो लो समझने लग जाते हैं आप तो चलो झुक जाते होंगे, सामने वाले को ऐसा लगता है यार ये तो ऐसी ही है, फालतू। तो कहीं ना कहीं हार्ट से बच्चों को, मतलब दूसरों का ऐसा बुरा नहीं सोचोगे, बट स्टिल हो जाता है। चलो कोई नहीं, उस चीज का आप वो नहीं देखेंगे, बट आप बाय एक वेरी गुड पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, आपका हार्ट ना मुझे दिखता है कंटिन्यूस हील होता रहता है ऑल द वे। बैलेंस हो जाता है, कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, कभी कभी ओवर हो जाता है। सो आपके इमोशन मुझे, मतलब हार्ट इक्वल्स टू योर इमोशन, तो आपकी फीलिंग्स ना टाइम टू टाइम चेंज होती है। दैट्स व्हाई आपका हार्ट भी बैलेंस, डिसबैलेंस, ओवर एक्टिव, मतलब ओवर ओवर हो जाता है, तो कभी वेरी लोअर में चले जाता है। तो अच्छा है आपका हार्ट। बाय हार्ट आप एक गुड सोल हो। पास्ट की बात करें, पास्ट लाइफ की, तो पास्ट में आपको बहुत ज्यादा चीटिंग मिली थी, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ है पास्ट के कार्ड से, अभी के कार्ड से। एंड अभी उसी कारण से आपका हार्ट ना कंटिन्यूअस अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। आप उस पर वर्क कर, जाने अनजाने अपने आप ने, जाने अनजाने ही सही, बट अपने आपने अपने हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग किया है। आई डोंट नो, बट आपने कुछ रिचुअल रेमेडी लोगों के हेल्प से भी आपने किया होगा, किया तो है आपने, ठीक है, तो वो जान अनजाने हुआ है। सो इसलिए आप पे एक डिवाइन ब्लेसिंग है, आप एक डिवाइन सोल हो ना, तो बहुत चीज आपको मिल जाती है। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को किस टाइप से देखते हो। सो ये एक सोल बेस्ड रीडिंग है ना, तो पास्ट लाइफ की चीजें भी कभी कभी माय कार्ड्स रिवील करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्पिरिचुअलिटी कैसी है पाइल नंबर 2 और ब्लैक टॉर्मलिन वालों की। ओके, ठीक है, ओके, अच्छा कार्ड आया है। आई फील यू आर वेरी स्पिरिचुअली ब्लेस्ड। आई सी, देख रहे हो आप, ये देखो इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे, अबंडेंस का सिंबल है यहाँ पे। टाइम टू टाइम लोग आपको अब इतने स्पिरिचुअल होना कि डिवाइन पे आपको ब्लेसिंग भेज रही है। लाइक कभी कभी तो आप अपने पैर पे ही खुलारी मार ले, तो बट स्टिल यूनिवर्स को पता है आपको कंटिन्यू हील करती है। ठीक है। सो स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे बढ़ना चाहते, आप स्पिरिचुअलिटी में आए ही इसलिए थे क्योंकि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, चीजों को लेकर क्लियर नहीं थे, रियलिटी से बाहर थे, कंफ्यूजन स्टेट था, इसलिए आप आ गए। ठीक है, चीजों को ना मूव नहीं कर पा रहे थे, आप चाह रहे थे मेरी लाइफ गुड हो। ठीक है, इस वजह से भी आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो। और भी कारण है, सिंस आप चाइल्डहुड से ही स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं आप मानते तो हो, गॉड, यूनिवर्स, इन सब में, और आपका इंटरेस्ट डे बाय डे उसमें बढ़ भी रहा है। सो स्पिरिचुअलिटी मुझे ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, एज अ ग्रोथ। स्पिरिचुअलिटी में आपकी सोल एक अपग्रेडेशन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रही है ना। और स्पिरिचुअलिटी में आके आपने ऐसा फील किया होगा कि बहुत सारी चीजें रिजोल्व हुई है, ग्रोथ मिली है, कम मिली है बट मिली है। आपको ना स्पिरिचुअलिटी में आके बहुत ज्यादा चेंजेस आपकी खुद में नजर आ रहे होंगे। आप देखना, आप 5 साल पहले कैसे थे, अभी कितना चेंजेस है। तो टाइम एक यूनिवर्स ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, जिसके कारण आप में ये बिग चेंज आया है। सो वाओ, दैट इज ग्रेट। एंड कहीं ना कहीं इष्ट कृपा है आप में। ठीक है, मतलब वो आपसे हैप्पी, बिकॉज सन कार्ड आया, सन इट मीन्स हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस का भी कार्ड माना जाता है। एंड स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के एस्पेक्ट में मैंने ये कार्ड देखा था।
स्पिरिचुअलिटी में आए ना तो आपको बहुत सारा एक तमस गुण नेगलेक्ट हुआ है, बिकॉज ये रिवर्स में आया है ना कार्ड। मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपसे छूट गए कि चलो ठीक है, मटेरियली नहीं हो रहे हो आप बड़ी, मतलब कि मटेरियलिस्टिक नहीं होना, मतलब ठीक है आपकी नीड ना थोड़ी स्मॉलेस्ट हो रही है, बट वो एकदम से बढ़ भी जाती है, बिकॉज ना आपके थोड़ा बहुत डिसबैलेंस ही होती रहती है आपकी बॉडी में। तो आपको ऐसा फील होता है कि कभी सब मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे यार क्या करूंगा या क्या करूंगी इस चीज को लेकर, बट कभी कभी आपको ना बैडली वो चीज चाहिए रहती है कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, उसके लिए बहुत वे बढ़ते रहते होंगे। बट हाँ, मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में मेजर चेंज दिख रहा है, आपका बहुत मेजर चेंज होने वाला है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, डिवाइन ब्लेसिंग है, बिकॉज एक अच्छी सोल हो। एंड ये रीडिंग आपके साथ कैसे कितने रेजोनेट हुई जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड जरूर देना। थैंक यू सो मच।